पॉडकास्ट स्किप कर दी थी ना तुमने, टाइमिंग देख के समझ गया था मैं। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तुम्हारे भाई ने पॉडकास्ट। एंजॉय करो। स्टार्टअप्स की बात करते हैं सर। आजकल इतना ट्रेंड चल रहा है स्टार्टअप, शार्क टैंक इंडिया सबका। तो स्टार्टअप्स में भी डिज़ाइन चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, वीडियो एडिटर चाहिए, सब चाहिए। तो उनको कैसे पिच करें? एक आप कह रहे हो वो उनके पास पैसा है, राइट, फंडिंग लेके बैठे हैं, वो अच्छा डिज़ाइनर ढूंढ रहे हैं, हम उन तक कैसे पहुंचे सर? देखो, ये इसका सवाल का जवाब ना आपके दिमाग में है। अब मैं अभी बाहर निकलूँ, अपने आप आ जाएगा, मैं बता दूँ। इस सबको ये बात पता है। देखो, इंडिया का टक्कर अभी कौन से देश से है? चाइना की इकोनॉमी कैसे ड्राइव होती है? प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चर वाले सेक्टर। ठीक है, दोनों सही जवाब दिया आपने, है ना? दोनों सही जवाब दिया, मैं खुद ही आ जाएगा। ठीक है, इंडिया को अगर चाइना बनना है तो मैन्युफैक्चर बनाना पड़ेगा अपना चीज़ों का प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पे हो रहा है। एप्पल का भी शुरू हुआ, सब कुछ का हो रहा है, लोग प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। आप चाइना से जो कोई प्रोडक्ट मंगाते हो तो आपको उसके साथ साथ में क्या मिलता है? जब alibaba.com पे जाते हो, गए हो कभी alibaba.com? हाँ, एक बार मैंने फ़ोन कवर ट्राई किया था। फ़ोन कवर तो फ़ोन कवर जब ट्राई किया तो वहाँ पे क्या क्या आपको मिला था? जब आपने फ़ोन कवर पे क्लिक किया था तो सिर्फ फ़ोन कवर, वाइट बैकग्राउंड में फ़ोन कवर रखा था, या उसके फोटो क्रिएटिव फोटोशूट भी थे, ग्राफिक डिज़ाइन भी थे? मुझे जहाँ तक याद है, बहुत साल पहले की बात, ऐसा फोटोशूट नहीं था उस टाइम। हाँ, अभी हर चीज़ आता है ना? अगर आप चाइना से कोई सामान खरीदते हो तो आपको पूरा का पूरा किट मिलता है आपको। कुट। अगर आपको शूज़ भी खरीदा ना तो उसका फोटोशूट मिलेगा, उसका वीडियोस भी मिलता है, उसका आपको ब्रोशर भी मिलता है, उसका मैनुअल किट भी, सब कुछ मिलता है। आप आगे सेलिंग पर्पस कह रहे हैं क्या? हाँ, मैं सेलिंग वही बता रहा हूँ कि वहाँ से वो सब कुछ वो इतना ईजी कर देते हैं आपके लिए कि आप चाइना से सामान मंगा के बिना फोटोशूट पे इन्वेस्ट किए हुए, बिना ग्राफिक डिजाइन पे इन्वेस्ट किए हो, उस चीज़ों का व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मीशो क्या कर रहा है, वही कर रहा है। ठीक है, अब ये बात सबको पता है, हम सब वही लेते हैं, हम फोटोशूट देख क्या मस्त है। लेकिन जब आप इंडिया मार्ट पे जाते हो, जो कि इंडियन मैन्युफैक्चर यूनिट है, तो वहाँ पे क्या होता है? एक सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो होता है, घटिया सा प्रोडक्ट दिख रहा होता है। प्रोडक्ट अच्छा होता है, प्रोडक्ट अच्छा है, इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो। मैंने देखा इंडिया मार्ट को, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, डिजाइन अच्छा नहीं है। ठीक है, अब बताओ, अब वो जो उस प्रेजेंटेशन बनाने में हमें क्या क्या चाहिए? प्रेजेंटेशन बनाने में सर हमें फोटोशूट, सबसे पहले फोटोशूट चाहिए, फिर एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए जो उसके फोटो एडिटिंग भी कर पाए और उसका बैनर भी बना पाए। ठीक है, और एक अच्छा UI UX भी चाहिए जो उसका वो चीजें कर पाए। वेब डेवलपर भी चाहिए। ठीक है, और एक छोटा सा वीडियो एडिटर भी चाहिए जिसको मोशन ग्राफिक की स्किल हो, थोड़ा कुछ लिखे, साथ में बैनर्स बनाए और वहाँ पे पब्लिश कर पाए। ये पूरा टीम लगेगी और एक कॉपीराइटर चाहिए। ठीक है, एक कॉपीराइटर जो उसके कंटेंट लिखे। ठीक है, तो हमने अभी डिकोड किया कि अगर इंडिया को अगर चाइना से टक्कर है, अगर चाइना के बराबर जब हम जा रहे हैं तो ग्राफिक डिजाइनर का रोल कितना बड़ा है ना? अभी बहुत बड़ा है सर, ये इंडिकेटर। ठीक है, तो बस हो गया, आपका सवाल का जवाब मिल गया, है ना? सिंपल भाई, इंडिया ग्राफिक डिजाइन का फ्यूचर भी पता चल गया कि और स्टार्टअप का भी पता चल गया। स्टार्टअप क्या स्टार्ट करेगा? ऐप बनाने का हो गया, जितना ऐप आना था आ गया। आपके प्रोडक्ट का स्टार्टअप होगा ना, है ना? छोटे छोटे प्रोडक्ट निकल, शार्क टैंक में जाके देखो प्रोडक्ट लेकर निकल रहा है। और शार्क टैंक तो छोटी चीज़ें ना, ऐसे बहुत सारे हैं प्रोडक्ट जो ग्राउंड लेवल प्रोडक्ट बन रहे हैं और जो बाहर बेचना भी चाहते हैं। जैसे आप राजस्थान में जाओ, वो बाहर इंडिया से बाहर बेचने की कोशिश करते हैं। मुरादाबाद में जाओ, वहाँ जो ब्रास की जो चीज़ें होती है वो इंडिया से बाहर जाएगी, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन ही नहीं है। उसका ना तो फोटोशूट ढंग का है, ना वीडियो है। और वो कौन करेगा? हम करेंगे, डिजाइनर करेंगे ना। तो सोचो, आने वाले टाइम में सबको पता है कि भाई इंडिया चाइना से आगे जाने वाला है और इंडिया बूम कर रहा है इकोनॉमी में, और मैन्युफैक्चर सेक्टर ही ऐसा है जो उसको उठा सकता है, सबको पता है। और इसके लिए डिजाइनर का रोल कितना बड़ा है वो अभी आपने देख लिया। पूरे भार हमारे कंधों पे सर है, पूरा भार हमारे कंधों पे है ना। तो कल को अगर कोई प्रोडक्ट, मान लो कि मुझे कोई प्रोडक्ट दिल्ली में रह के बेचना है और मुझे ना पुणे के किसी छोटे से गाँव से मुझे ना मूर्ति मंगवानी है, तो मैं मूर्ति भी खरीदूँ, फिर एक फोटोग्राफर हायर करके फोटो भी करूँ, फिर उसका वीडियो भी बनवाऊँ और फिर ब्रोशर भी बनवाऊँ, तो ऐड भी बनाऊँ, तब जाकर उसको सेल करूँ। लेकिन अगर वो मूर्ति वाला ही मुझे वो सब कुछ फोटोशूट देता है करके, तो मेरे को सेल करना कितना ईजी हो जाएगा। और ग्राउंड लेवल पे फिर अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है ब्रांडिंग की। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, ई कॉमर्स में जैसे यूपीआई गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उसी तरीके से एक नया प्लेटफॉर्म आ चुका, ऑलरेडी लॉन्च है। अब उसको बस हाइप वो करना है, जुड़ रहे लोग। ONDC के बारे में नहीं पता तो पता कर लेना, एक बार पढ़ लेना। ONDC क्या है कि हर किसी को, शायद जहां तक मुझे पता है, हर किसी को अपना एक ई कॉमर्स सेल और परचेज करने का ऑप्शन देगा। भाई मुझे अब किसी वेबसाइट से जाकर मुझे नहीं खरीदना। अगर मुझे किसी का कुछ, अगर मुझे कोई आर्ट ही चाहिए या कुछ चाहिए, मुझे पुणे का ही कोई मूर्ति चाहिए वहाँ का, तो मुझे ONDC पे सारे सेलर होंगे, मैं वहाँ से बाई कर सकता डायरेक्ट।
अब ONDC जैसा प्लेटफॉर्म और भी आएंगे, अगर एक बार वो चल गए, जैसे मान लो UPI चला था, कितने ऐप आ गए। हाँ, बिल्कुल। अगर ONDC अगर मार्केट में बूम करता है, या करेगा ही करेगा वो, जो ये वाले सेक्टर, तो वहाँ के सबसे बड़ा रोल किसका होने वाला है? ग्राफिक डिजाइन, जो ब्रांडिंग के क्या काम करेगा, है ना, जो लोगो बनाएगा, जो लोगो बनाएगा, जो आपका बैनर बनाएंगे, जो फोटोशूट करेगा, जो वीडियो बनाएगा, इसी का रोल। इसके अलावा है ही क्या जो कंटेंट बनाएगा? इसके अलावा बाकी चीजें तो अलग है ना। तुमने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना दिया, तुमने मस्त एकदम बना दिया, शूज बना दिया अपने फैक्ट्री में, भाई उसको बेचने के लिए तो यही चाहिए ना, डिजाइन ही चाहिए। कस्टमर तुम्हारा फैक्ट्री का फोटो देकर थोड़ा डिजाइन ले लेगा, शूज खरीद लेगा, वो तो बैनर देख के लेगा, वो आपका वीडियो देख के लेगा, वो एड देख के लेगा। पैकेजिंग कितनी अच्छी है। कंपनी के बीच में तो हम ही है ना, चाहे तुम कितना ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लो, है ना, 5,000 लोगों का तुम लेबर लगा दो, लेकिन बीच में तो एक बंदा जो बैठा हुआ था ना कंपनी में, वही बिकवाता है कि नहीं? बिल्कुल सर। है ना। तुमने जितने भी चीज़ें खरीदी है, माइक, ये कैमरा, क्या देख के लिया है? नोकिया का, सोनी का तुमने उसका मैन्युफैक्चर यूनिट देख के तो नहीं लिया भाई, कितनी बड़ी कंपनी ले लेता हूँ, ऐड देख के लिया ना। सही बात है सर। तो और वो ऐड बनाने 50 लोग तो नहीं, एक ही बंदा बैठ के बनाता होगा। तो इतनी बड़ी कंपनी का भार एक बंदे के कंधों पे है। और सिर्फ बड़ी कंपनी के बाद छोटी कंपनी का ही बोल रहा हूँ, तुम नोएडा में चले जाओ, गुड़गांव में चले जाओ, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े ऐप चलते हैं, करोड़ों का है टर्नओवर, एक बंदा बैठ के पूरा सेल कर रहा है। देखा जाए तो प्लानिंग सब कर रहा है, लेकिन डिजाइन, उसी का डिजाइन कस्टमर तक जाता है ना। तो कस्टमर के बीच में वही बंदा बैठा हुआ है। और जब ONDC जैसी चीजें आएगी, तब सोचो कितना ज़्यादा होने वाला है।